हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टू अपडेट यूट्यूब चैनल में। आज हम साइकोलॉजी करियर के बारे में जानेंगे। क्या होता है साइकोलॉजी? तो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन लिविंग की स्टडी है साइकोलॉजी। आपको बता दें कि साइकोलॉजी का जो करियर है, इंडस्ट्री है, इसमें हर साल 10 से 15% इंक्रीज होता रहता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए करियर से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साइकोलॉजी के करियर में इतना इंक्रीज क्यों होता रहता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब हम मोबाइल से ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। हम अब ज्यादा से ज्यादा अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं। स्ट्रेसफुल रूटीन रहता है। इसके कारण आपको मेंटल, फिजिकल और कई सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, जो कि हमें थेरेपी से, अपने एडवाइस से हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। अगर आप अपने करियर से रिलेटेड कंफ्यूजन में हैं, तो इसमें भी आपको एक साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी एक साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। इसी के वजह से जो साइकोलॉजी का करियर है, इसमें रैपिड इंक्रीज हो रहा है। वैसे तो सबसे पहले 1879 में जर्मनी में इसकी फर्स्ट लेबोरेटरी बनी थी, लेकिन ये 5000 पहले से ही चला आ रहा है। आप सबने महाभारत जरूर देखा होगा। उसमें भगवान कृष्ण जिस तरह से प्रॉब्लम्स को अपनी एडवाइस से सॉल्यूशन देते हैं, इसी को तो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट का काम। यही तो है साइकोलॉजिस्ट का काम। सारे ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एक साइंटिफिक रीजन को बताना, यही साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। आप साइकोलॉजिस्ट 12th के बाद भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी के करियर में बहुत स्कोप है। आप इन करियर एरियाज में जा सकते हैं। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी, दूसरा है चाइल्ड साइकोलॉजी, करियर साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी। ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं कि आपको इन एरियाज में क्या काम करना होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, जहां पर लोग आपके पास अपने प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और बिल्कुल बाकी के क्लिनिक्स की तरह ही आपको भी उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। चाइल्ड और करियर साइकोलॉजी में आपको बच्चों में आने वाली बदलावों को उन्हें और उनके पेरेंट्स को समझाना होता है, और खास करके उनके एडिक्शन और उनके करियर रिलेटेड डाउट्स और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होता है। फोरेंसिक और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आपको हायर किया जाता है और आप वहां पर भी अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप स्पोर्ट्समैन को डिमोटिवेट होने पर उन्हें मोरली बूस्ट करते हैं। आप इसका गाइड भी काम कर सकते हैं। आप लोगों को उनके हेल्थ रिलेटेड थेरेपी देते हैं। आप उन्हें एडवाइस करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज होने का एक कारण बताते हैं। आप लाइफ कोच बन सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है जब आप साइकोलॉजी का कोर्स पूरा करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं राइट आफ्टर 12th और आफ्टर योर डिग्री। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आपने अपनी 12th कंप्लीट किया है, आप साइकोलॉजी के इन डिग्रीज को कर सकते हैं। बीए इन साइकोलॉजी, जो कि 3 साल का होता है। इसके बाद आपकी सैलरी 3.5 से 5.5 लाख तक आपकी एवरेज सैलरी होती है। बीए ऑनर साइकोलॉजी 3 साल का कोर्स है। बीए ऑनर साइकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आपकी एवरेज सैलरी 3 से 12 लाख तक हो सकती है। बीएससी इन साइकोलॉजी 3 साल का कोर्स होता है और आपकी एवरेज सैलरी 2 से 5 लाख तक हो सकती है। आप बैचलर डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप और आगे भी हायर डिग्रीज ले सकते हैं, या फिर आप बैचलर डिग्री पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एट द एंड फ्रेंड्स, आपकी इनकम का ग्रोथ आपके अपने स्किल पर डिपेंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप उन फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना मत भूलना जो कि ऐसे ही किसी करियर की खोज में है। अगर आप साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।